देखो बेटा, सीटिंग अरेंजमेंट का एक बहुत ही प्यारा सा सवाल दे रखा है, और जब ऐसा सवाल आ जाए बहुत ज़्यादा पजल टाइप का, तो उसको सॉल्व करने के लिए बेसिक ट्रिक्स क्या होंगी, क्या-क्या तरीके आपको अपनाने हैं, कैसे सीखा जाए जब सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसा सवाल आए। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बड़ा सा भी दिख रहा है आपको, है ना? और अरेंजमेंट करने में काफ़ी टाइम भी लगेगा। पहली बात तो टाइम बचाना आना चाहिए, टाइम कैसे बचेगा, ठीक है? वो सारी बातें, और दूसरी चीज़ ये है कि अपन को अरेंजमेंट एक ही बार में कैसे करनी है, वो सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सवाल आपको बाइलिंगुअल दिया हुआ है, जो जिसमें कंफर्टेबल हो, आराम से इजीली पढ़ सकता है, ठीक है? वो कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो जितना कहा है उतना कर लो कि 8 व्यक्ति हैं, वो एक सर्कुलर टेबल में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं बेटा? 8, और 8 व्यक्ति एक सर्किल में इन सेंटर केंद्र की ओर मुँह करके बिठा दीजिए आप लोग। सबसे पहला काम ये होना चाहिए। सीखना है एक-एक चीज़, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 व्यक्ति बिठा दिए हैं आपने केंद्र की ओर मुँह करके। अब जैसा-जैसा ये कहता जाए वैसा-वैसा पढ़ता जाइए, ठीक है? ईच वन ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट प्रोफेशन विज़ डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टीचर, क्लर्क, शॉपकीपर, बिज़नेसमैन एंड बैंकर, ठीक है? अब आगे देखना वो क्या कह रहा है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, अब दोबारा पढ़ने नहीं जाना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लाइन को एक बार पढ़ो और पढ़ने के बाद अरेंज कर दो, ठीक है ना? वो कह रहा है ए सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ टीचर। ए शिक्षक के दाएँ तीसरा बैठता है। ये कह रहा है ए शिक्षक के दाएँ तीसरे स्थान पर है। तो आपने सबसे पहले शिक्षक को यहाँ बिठा दिया। किसको बिठा दिया? शिक्षक को। शिक्षक के दाएँ, दाएँ मतलब इधर पहला, दूसरा और तीसरा कौन बैठा है बेटा? ए बैठा है, ठीक है? फिर आपसे कह रहा है आगे, डी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी। जी डी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है? डी सी के डी जी के बाएँ दूसरा है, लेकिन आगे एक लाइन और कही है, डी जी के बाएँ दूसरा है, जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है। अब शिक्षक ये रहा, शिक्षक के बगल में यहाँ पे जी नहीं आएगा और यहाँ पे भी जी नहीं आएगा। अब जी के लिए कितने केस बनते हैं? ठीक है? डी है जी के बाएँ, तो डी जी के बाएँ, तो डी जी यहाँ बिठाया, डी बाएँ यहाँ गया, जी यहाँ बिठाओगे तब बाएँ दूसरा यहाँ आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर होल्ड पे रखेंगे इस लाइन को, अभी बिठाना नहीं है। सिखा ये रहा हूँ कि बिठाना कहाँ किसको है, ठीक है? एकदम बगल में नहीं है। बी जो दुकानदार है और शिक्षक के बीच में एक व्यक्ति है। बी दुकानदार और शिक्षक के बीच में एक व्यक्ति, शिक्षक ये रहा, दुकानदार बी यहाँ आ सकता है, शिक्षक ये रहा, दुकानदार बी यहाँ आ सकता है। अब देखना एक बार आप अरेंजमेंट के लिए क्या करो, डी और जी को बिठा दो। यहाँ भी बिठा सकते हो, यहाँ भी बिठा सकते हो। अपन थोड़ी देर के लिए यहाँ बिठा लेते हैं कि डी जी के बाएँ दूसरे स्थान पर है। आपने यहाँ जी को बिठाया, जी बाएँ पहला, बाएँ दूसरा, यहाँ कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक है? अब ये बात हटा दो यहाँ से। फिर इसने क्या कहा है वो बात ध्यान से सुनना आगे। जी शिक्षक के बगल में नहीं है, तो देखो जी शिक्षक के बगल में कहीं भी नहीं है। आगे कह रहा है बी जो दुकानदार है, वो शिक्षक के बीच में एक व्यक्ति है। शिक्षक ये रहा, अब दुकानदार यहाँ नहीं आ सकता तो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो दुकानदार आएगा यहाँ पे। दुकानदार और शिक्षक के बीच में कितना व्यक्ति है? एक व्यक्ति। दुकानदार कौन है? बी। कह दिया इसने साफ-साफ। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी हू इज़ अ शॉपकीपर एंड टीचर। तो शॉपकीपर और टीचर के बीच में एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, जो भी आएगा अपन बाद में उसको इज़िली बिठा देंगे। नेक्स्ट देखना आगे क्या कह रहा है। जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। अब बेटा दुकानदार ये रहा, दुकानदार के दाएं पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ कौन आएगा? आर्किटेक्ट आएगा। कौन आएगा बेटा? आर्किटेक्ट आएगा, ठीक है? आगे कह रहा है एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। एच बैठा है आर्किटेक्ट और इंजीनियर के। अब आर्किटेक्ट तो ये रहा, यहाँ एच इंजीनियर बिठाऊं तो एच यहाँ नहीं आएगा। आर्किटेक्ट ये रहा, अगर अपन एच को यहाँ बिठा दें तो फिर इंजीनियर यहाँ आ जाएगा, इंजीनियर यहाँ आ जाएगा, ठीक है? एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है, तो इंजीनियर ये रहा, आर्किटेक्ट ये रहा, दोनों के बीच में कौन बैठा दिया अपन ने? एच बैठा दिया, ठीक है? ई एच के एकदम बगल में नहीं है। ई कहाँ नहीं है? एच के एकदम बगल में। एच ये रहा, यहाँ भी ई नहीं आएगा, यहाँ भी ई नहीं आएगा। इन दो जगह पे ई आ नहीं सकता। अब अपने पास केवल एक जगह बची है ई के लिए, ये वाली, तो अपन ने ई को यहाँ बिठा दिया इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है? ई एच के एकदम बगल में नहीं है। इंजीनियर क्लर्क के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। इंजीनियर कहाँ बैठा है? क्लर्क के दाएं तीसरे स्थान पर। इंजीनियर ये रहा, ठीक है? अब क्लर्क को अगर आप यहाँ बिठाओगे तो क्लर्क के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा इंजीनियर आ गया। क्लर्क के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? इंजीनियर बैठा है। इंजीनियर क्लर्क के दाएं तीसरे स्थान पर बिठा दिया आप लोगों ने। फिर आगे क्या कह रहा है? इंजीनियर क्लर्क के दाएं तीसरे पर व्यापारी एवं एफ के बीच में एक व्यक्ति है। व्यापारी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है। अब देखो व्यापारी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है? तो एफ यहाँ भी आ सकता है और एफ यहाँ भी आ सकता है। यहाँ भी अगर ये व्यापारी बन जाए तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। ये व्यापारी बन जाए तो एफ यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगली लाइन पढ़ना, वो क्या कह रहा है? ई न तो व्यापारी नहीं डॉक्टर, तो ई व्यापारी डॉक्टर नहीं है, तो व्यापारी आएगा बेटा यहाँ पे।
व्यापारी कहाँ जाएगा, यहाँ पे, फिर एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये लाइन पूरी हुई, व्यापारी एवं एफ के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, तो व्यापारी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है डी, ठीक है। अब ई न तो व्यापारी है और ना ही डॉक्टर। अब व्यापारी और डॉक्टर है नहीं ये ई, तो अपने पास एक और बच गया, व्यापारी ये हो गया, तो अब ये व्यापारी भी नहीं है और डॉक्टर ये बनेगा नहीं, तो फिर इसको क्या बना दो, अपने पास बच गया भैया बैंकर, बैंक कर्मी बना दो इसको, बैंक कर्मी, ठीक है। अब अपने पास कौन सा प्रोफेशन बच रहा है, डॉक्टर का बच रहा है, बाकी सारे हो गए हैं, देखो है ना, तो डॉक्टर को डी बना दो, डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर, ये लो, अरेंजमेंट हो गई पूरी। अब बताओ क्या दिक्कत आई, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है, टफ लेवल में गिना जाता है इस सवाल को। अब देखो आपने एक ही बार में सॉल्व कर दिया, लेकिन आपने किया क्या कि आपका जो पढ़ने का तरीका है ना वो ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैंने किया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आप इजीली आंसर दे सकते हो। देखो हु अमोंग द फॉलोइंग इज अ बैंकर, निम्न में से बैंक कर्मी कौन है, तो बैंक कर्मी देखो ई है, कौन है बेटा ई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा है देखो हु अमोंग द फॉलोइंग इज एन आर्किटेक्ट, निम्न में से आर्किटेक्ट कौन है, तो आर्किटेक्ट देखो कौन है एफ, एफ कौन है आर्किटेक्ट, तो एफ को बना दो आर्किटेक्ट। हु अमोंग द फॉलोइंग इज एन इंजीनियर, निम्न में से इंजीनियर कौन है, इंजीनियर देख लीजिए कौन है, तो इंजीनियर कौन दे रखा है, ये एक व्यक्ति बच रहा है जिसको आपने बिठाया नहीं, सी नहीं आया अभी तक कहीं भी यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी डी सब, तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, सी नहीं आया था, सी हो जाएगा इंजीनियर, इंजीनियर कौन हो जाएगा सी, तो ये लो सी इंजीनियर हो जाएगा। इंजीनियर और क्लर्क के बीच में कितने व्यक्ति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इंजीनियर और क्लर्क के बीच में सिर्फ इतना पूछा है कि इंजीनियर और क्लर्क के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो देखो ये रहा इंजीनियर और ये रहा क्लर्क, अगर आप बाएं से गिनोगे तो 2 हैं और दाएं से गिनोगे तो 4 हैं, 1 2 3 और 1 2 3 और 4, बाएं से गिनते हो तो 1 और 2। अब देखना ऑप्शन में क्या दे रखा है, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, आंसर सही होगा ओनली 2 एंड 4। लेफ्ट से गिनोगे तो 2 और राइट से गिनोगे तो 4। हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो डॉक्टर के तुरंत दाएं बताना है जनाब। तो डॉक्टर कहाँ पे है, ये रहा, डॉक्टर के तुरंत दाएं कौन बैठा है, व्यापारी बैठा है, बिजनेसमैन बैठा है, तो बिल्कुल जनाब बिजनेसमैन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये देखो इतना इजीली आप लोगों ने कर दिया, कब कर दिया बेटा, जब आप लोग अरेंजमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे। बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा सवाल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।